उससे पहले उनके पास कुछ मतलब कहीं भी केस नहीं था। हाँ। 2016 वो जैसे जीते उसके बाद उन पे अचानक कार्रवाई मतलब केस कैसे हो गया सर, ये भी सोचने वाली बात है। ये आम जनता की पुकार है, आम जनता की। जी मेरे मुखिया जी जेल नहीं जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो हम सब जाएंगे, सब लोग साथ में बिल्कुल जाएंगे। हाँ, मुखिया जी को जेल में नहीं जाना चाहिए, जो भी जाएगा तो हम लोग भी जाएगा। तो केस हो गया है, केस हो गया तो क्या हम लोग केस तुरेंगे? हाँ, जिंदाबाद है। जेल में चल जाइए मुखिया खाते। हाँ, मुखिया ना रहे तो हम नहीं कर रहे क्या करब जाए। अच्छा, मुखिया के ऊपर शासन कर ले बड़ा ना, मुखिया जेल में ना जाइए। तो मुखिया जेल में नहीं जाएंगे ये लोग कर रहे हैं। मुखिया पे केस हुआ है, जो मुखिया प्रतिनिधि है उन पे केस हुआ है। केस तू ना, जल्दी तू ना केस तू रहा। वो तो रावण है, जैसे राम आए हैं तो राम पर रोप लगा रहा है तो कौन सा आएगा? राम है, मुखिया मेरा राम है, वो सबको विनाश करेंगे। मैं भी मौजूद हूँ हरिहरपुर पंचायत में और देखिए ये पंचायत भवन है, यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। क्यों जुटे हुए हैं मैं चलिए इनसे जानूंगा। उससे पहले यहाँ पर हरिहरपुर पंचायत की मुखिया उर्मिला देवी पहुंची हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर बैठक किस लिए हो रहा है, किस लिए बुलाई हैं। हम नहीं बुलाए, सब जनता लोग बुलाए बैठक, मुखिया के लोग घेर के मारने लिए। इसीलिए जनता सब हमारा मुखिया के बुलाए हैं। तो क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम नीतू देवी है। ये बैठक, ये मुखिया हैं आपके सामने और मैं इनसे पूछा कि बैठक किस लिए बुलाई है तो ये बोल रहे हैं कि जनता ने बुलाई है, हमने नहीं बुलाया। तो क्या ऐसा हुआ है कि जनता को आज पंचायत में बैठक बुलाना पड़ा? सुन लीजिए, क्योंकि मुखिया बैठक बुलाते हैं कि ये काम है आप लोग आ जाइएगा, ऐसे ऐसे काम है, चाहे जो भी पंचायत में काम हो, मगर यहाँ पर आज जनता बैठक बुलाई है। जनता क्यों बैठक बुलाई है? जनता इसलिए बैठक बुलाई है कि दिक्कत हो रही है जनता को। जब उनके मुखिया जी बाहर निकल रहे हैं तो जो हारे हुए मुखिया बैजनाथ यादव हैं उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। उनको ऊपर फायरिंग करवाएं, जानलेवा हमला करवा रहे हैं, फिर मजदूरों को परेशान करते हैं, टॉर्चर, उनके खेत में आग लगा देते हैं। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि मुखिया जी कोई भलाई करे किसी का, कि उनका नाम आगे रोशन हो या बढ़े, कुछ मतलब उनका कोई विकास हो पाए। इस वजह से मुखिया किस लिए होते हैं? मुखिया इसलिए ना होते हैं कि विकास करे अपने पंचायत का। पहले बैजनाथ मुखिया नहीं किए हैं किसी को, किसी का भलाई नहीं किए हैं। 15 साल 2016 में कोई केस नहीं था मुखिया जी के ऊपर, तो 2016 में से वो केस कर दिए। पहले मर्डर का केस कल मुझे पता चला कि इनके ऊपर 302 का केस है। तो नहीं तो वो मुखिया जी किए हैं, वो किए हैं बैजनाथ मुखिया, हारे हुए मुखिया, वो जो कि घर में थे। क्यों 16 का पहले का केस है कि बाद का है? 16 के बाद का केस है। 16 का बाद पहले एक भी केस नहीं था। थाना में पता कीजिए, हम लोग का नजदीकी थाना है बहरौनपुर में, वहाँ पे पता कीजिए आप, वहाँ पर कोई केस नहीं है। और जब से केस हुआ है वही शाहपुर थाने में है। जो भी केस हुआ है वो शाहपुर थाने में है। तो वही मुखिया बैजनाथ मुखिया मतलब उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। वो कभी बाहर निकल रहे हैं, जनता का कोई भलाई करने, कोई फ़ोन कर रहा है कि हाँ हमको ये दिक्कत है मुखिया जी यहाँ पर आइए। जब वो निकल रहे हैं तो वहाँ पर वो अपने घर के सामने से मरवा रहे हैं। वही रास्ते मतलब उसी रास्ते से हम लोग भी, महिला लोग भी जाती है तो वो परेशान करते हैं, गाली देते हैं। बताइए महिला लोग को छेड़छाड़ करते रहता है, दिन भर गुंडा बैठा लेता है अपना द्वार पर। हम लोग का रास्ता वही है, वहीं से जाएंगे आएंगे ना, कहाँ जाएंगे? फिर भी से हैं आप? बीमारी से हम आए। अब बीमारी से हैं? हाँ। अच्छा, तब फिर भी हम लोग, क्या नाम होगा? निर्मला देवी। अच्छा, तो हम सोच रहे हैं कि उसको सजा मिले, कोई कैसा करके सजा मिले। उनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, तो हो चुकी है तो छूटना नहीं चाहिए। हम लोग धरा गया है तो बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन हम लोग जब जाते हैं हरिहरपुर में दवाई डॉक्टर है, कुछ भी होता है तो हम लोग जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग के बेटी है, बहन है, हम लोग है, गंदा गुंडा बैठा लेता है अपना सामने में, भद्र शब्द बोलते हैं, तो हम लोग को परेशानी होती है ना। कंप्लेन क्यों नहीं करती हैं थाने में? किए हैं कंप्लेन, नहीं सुनते हैं। दुर्गा साहब लिखेंगे तब तो थाना पे दुर्गा साहब नहीं लिखते हैं। आप लोग तो बहरौनपुर ओपी पड़ता है ना? पड़ता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग क्यों जाए? वो बोल देते हैं कि जाकर वहाँ पर कीजिए। कहाँ भी? शाहपुर थाना, हम लोग का शाहपुर थाना। अच्छा, बीमारी से आप लोग हैं? जी नहीं, हम हैं चंदा केवटिया से। चंदा केवटिया से? तो चंदा केवटिया थाना बिहिया पड़ता है ना, या ओपी ये बहरौनपुर पड़ता है? नहीं, ओपी अब नजदीकी थाना है ओपी बहरौनपुर में, और वो थाना है मेन थाना है हम लोग का शाहपुर में। शाहपुर है? हाँ, पंचायत का थाना है। पंचायत का थाना शाहपुर। हाँ, तो यहाँ बोला जाता है कि आप अपने पंचायत के थाने में जाइए। तो उनको बोलिए
तो उनसे फोन कीजिए या बुलाइए, तो कोई सुनेगा तब तो, कोई क्या करेगा, महिला क्या कर सकती आप लोग है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग चंदा के वटिया से चंदा हैं। के वटिया से, हाँ, हाँ। उनको जीवन कराई कर दीजिए। क्या नाम होगा? हमरे हाँ? सुभाती देवी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पर बैठक आप लोग आज बुलाई हैं। हम लोग का मुखिया चले जाएगा जेल में, तो हम लोग का विकास कौन करेगा? हाँ, हम लोग गरीब आदमी भूखे मरेंगे। हाँ, वो 15 साल जीते थे, हम लोग का क्या किए थे? हम लोग का कुछ नहीं किया था। करवाने जाइए तो 10 सवाल करते थे। हाँ। किसके घर से हैं, किसकी बहू हैं, कहाँ से आई हैं, हाँ। कहाँ से नहीं आई हैं, मतलब 10 क्वेश्चन। कोई मतलब कोई साइन करवाने है तो उनका घर संपत्ति लिखवाने के लिए आया है। उनका तो ड्यूटी है साइन करना। मान लीजिए हम लोग कोई फॉर्म भर रहा है, बच्चा एग्जाम देने के लिए गया, या अभी प्रैक्टिकल कॉपी पर साइन हो रहा है, कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं कह रही हैं कि वो 15 साल जीतने के बावजूद कुछ नहीं किए थे। ये 2016 में जीते हैं और ये दूसरी बार जीते हैं लगातार। उसके बाद ये अपना काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर घूम रहे हैं, तो यहाँ पर लोग उनको परेशान कर रहे हैं, उनको चाह रहे हैं कि अपने पंचायत क्षेत्र में ना घूमे। यहाँ पर देखिए जो भी लोग हैं, क्या नाम होगा आपका? चिंता देवी। कहाँ से? चाना के वटिया। चाना के वटिया। तो क्यों यहाँ पर आप आई हैं? हमें यही पाइल बने कि हमारे मुखिया साहब ना रही हैं तो हमनी के कैसे हमनी के चलिए। हैं? तो मुखिया साहब ना रही हैं तो हमनियों के जाइए जेल में। अच्छा, मुखिया साहब गिरफ्तार हुए तो संगे संगे जाएगा? संगे सबे जाइए, हमनी के संगे जाइए। सब लोग जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम होगा आपका? सपना सिंह। क्या हो रहा है, क्यों आप लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं? आप एक लड़की होकर के यहाँ पर आई हुई हैं। जी सर, मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी जो मुखिया जी पे आरोप लगे जा रहे हैं, जो 2016 में देखा जाए तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। इनफैक्ट उससे पहले उनके पास कुछ मतलब कहीं भी केस नहीं था। 2016 वो जैसे जीते, उसके बाद उन पे अचानक कार्रवाई, मतलब केस कैसे हो गया सर? ये भी सोचने वाली बात है। 2016 और उस दिन वो घर में मौजूद थे, उसके बाद उन्होंने फंसा दिया गया और फिर दोबारा यही काम हो रहा है, तो ये कैसे चलेगा? पता है क्या हुआ है अभी? जी क्या हुआ है? अभी मेरे मुखिया जी पे हम तिलक में गए थे, वो हरिहरपुर, तो वहाँ पे गए तिलक में, तो उन पे जानलेवा हमला हुआ, फायरिंग हुई है 3-4, फिर उन्हें मारा गया है गाड़ी से निकाल के। ये तो रंगदारी नहीं ना चलेगा सर कहीं भी। हम भी काम जनता है तो हम भी चाहेंगे तो वैसे ही वो भी करते हैं। तो मैं भी बीमारी गांव की रहने वाली हूँ। वहाँ पे जी हाँ, मैं हरिहरपुर में ट्यूशन करती हूँ। वहाँ पे जब मैंने गया, हाल फिर 3 दिन पहले की बात बता रही हूँ, मैं ऑटो से उतर रही थी तो दो उनकी द्वार पे लड़का लोग बैठे थे जो छेड़खानी कर रहे थे आपके साथ। जी। तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करती हैं थाने में? जी मैंने सोचा कि मतलब बहुत ज्यादा उनका रंगदारी है सर, उनके सामने कोई नहीं चलेगा, इसीलिए हम लोग चाहते कि उन्हें छोड़ा ना जाए। और मुखिया जी पे गोली तो आप लोग देखिए सुने ही है, 3-4 फायरिंग हुआ है। इनफैक्ट मार्केट में निकले हैं तो 9-10 फायरिंग वहाँ भी हुआ है, मार्केट साइड में भी। तो उनके चलते मुखिया जी कहीं ना निकले तो गांव का विकास कैसे होगा? घर में बैठ के तो नहीं होगा। तो उन्हें घर में कोई बैठेगा तो विकास होगा? जब पता नहीं चलेगा कहाँ पंचायत में कहाँ काम करना है, कहाँ सड़क खराब है, कहाँ नाली खराब है, कहाँ लोगों का दुख दर्द है, क्या है, किसका घर नहीं बना है, किसको आवाज चाहिए, तब ना विकास होगा। 2016 में भी यही हुआ था। वो नहीं चाहता है कि पंचायत में एक भी विकास हो, वो चाहते हैं कि कुछ विकास ना हो जिससे मुखिया जी हार जाएं। लेकिन उन्होंने जितना अभी तक किया है आम जनता के लिए सर, बहुत किया है। इनफैक्ट यही मौजूद है कि वो इस बार भी जीते हैं और हमेशा जीते रहेंगे। वो एक बहुत अच्छा ईमानदार व्यक्ति हैं और उन पे जो केस हुआ है वो एकदम झूठा है। तो आज आप लोग जो ये बैठक बुलाया गया है, ये आप लोग खुद बुलाई हैं, मुखिया जी नहीं बुलाए हैं? मुखिया जी नहीं बुलाया, ये आम जनता की पुकार है। आम जनता की? जी मेरे मुखिया जी जेल नहीं जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो हम सब जाएंगे, सब लोग साथ में? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और बैजनाथ यादव और पप्पू यादव छूटना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो देखिए यहाँ पर लोग कह रही हैं, ये महिलाएं हैं और लड़कियां हैं इस पंचायत की, ये लोग कह रही हैं अगर मुखिया जी जेल जाएंगे तो साथ में हम भी जेल जाएंगे, ये भी जेल भरेंगे, ये जेल भरो आंदोलन करेंगे। लोग इनका कहना यही है। मगर यहाँ पर ये कह रही हैं कि अगर हमारे मुखिया जी पंचायत में नहीं घूमेंगे तो कैसे पता चलेगा कहाँ काम होना है, कहाँ काम नहीं होना है। देखिए अभी भी देखिए क्या क्या बोलिए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, मुखिया जी को जेल में नहीं जाना चाहिए।
जो नहीं जाएगा तो हम लोग भी उनका जाएगा। तो केस हो गया है। केस हो गया तो क्या हम लोग केस तुरेंगे? हाँ जिंदाबाद है, केस तुरेंगे, बात क्लियर। वकील भाई नहीं जाएगा, जिंदाबाद। बस चोरी नहीं किया है, हाँ चोरी नहीं किया है, जाएंगे हम लोग जी। हाँ सब कोई जाएगा, वकील भाई जेल जाएगा तो हम लोग उसका पीछे सपोर्ट है, जनता सपोर्ट किया है तो पाँचों का बाप मतारी है तो किसी का न्योता नहीं पुराएंगे, किसी का शादी ब्याह नहीं क्यों नहीं पुराएंगे? ये तो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, ये तो जाएंगे ही। तो शादियों में लोग गए थे तो गोली चलाने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। उनका पे केस कई है 15 साल जीतले है उनका पे केस कई है कल तो ई जीतल बारे तो काहे केस कले बा? हमनी के पब्लिक आदमी जीतल बन जा, चाना के वोट के हां हमनी के गरीब बन जा, गरीब बन जा तो रहबे ना करे। हम कुछ नहीं कहा किया बचपन से हम लोग। अकील भाई को हम लोग भी कि कुछ दिन आया हुआ है। अकील भाई इतनी चुकी था, उस घर किसी को भलाई किया है शुरू से ही, बचपन से बचपन से ही देख रहे हैं। बचपन से उसको देख रहा है। और लोग के हम नहीं जानते हैं, बाकी अकील भाई को हम लोग बचपन से जानते हैं। तो वो तो रावण है, जैसे राम आए हैं तो राम पर रोप लगा रहा है तो कौन सा आएगा? राम है, मुखिया मेरा राम है, वो सबको विनाश करेंगे, सबको विकास करेंगे, दिखाएंगे हम कैसे हैं। हरिहरपुर पंचायत में तो फायरिंग करवाते हैं, गोली चलाते हैं, गाली बकते हैं, क्यों बकेंगे? गोली चलाते हैं, मेरा मुखिया भी जाते हैं, गोली चलाएंगे वो। इसको आरोप लगा दिया, मुखिया के आरोप लगा दिए। हमला काहे कराया? बार बार हमला कराते रहता है, काहे कराया? पंचायत में नहीं घूमेंगे, घूमे करेंगे, कहाँ जाएंगे? पंचायत के लोग कितना बढ़िया से इज्जत करते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं। तिलक में गए थे, अनाधुन गोली चलने लगा उन पर, काहे? तो ठीक है, देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं, जो भी ये महिलाएं हैं, चलिए पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं बात बोलिए। हमरा यही अनुरोध है सरकार द्वारा আমরা জানি না, ভালো জানি कि আমাদের वकील भाई कोनो কথা হবে না, বাংলাতে বলছি। देखिए हमरा यही सरकार से अनुरोध है कि जब हमरा मुखिया जी जाते हैं पंचायत में, तब हरिहरपुर के मुखिया बैजनाथ यादव मुखिया हमरा पति पर बार बार हमला करते रहते हैं। पूर्व मुखिया मतलब पूर्व मुखिया है, हाँ हरल मुखिया है एकदम। जब जाते हैं तब भी हमला करते हैं। हम यही सरकार से अनुरोध करते हैं कि पप्पू यादव के गिरफ्तार जरूर से जरूर करवाइए। हमरा यही अनुकार है सरकार द्वारा एकदम पप्पू यादव को। ये कह रही हैं कि ये मुखिया हैं और इनके जो पति हैं, ये जब भी जाते हैं पंचायत में घूमने, हरिहरपुर जाते हैं, हम महिला जाएंगे पंचायत में तो जब हमारा पति पर हमला होता है तो हम लोग पर हमला नहीं होगा। सही है, हाँ। तो सरकार से हम यही अनुरोध है कि हमको कुछ उपाय कीजिए, हाँ हमको सुविधा दीजिए, हमसे सुविधा दीजिए, गार्ड दीजिए, हाँ तब हम विकास करेंगे। हमारा जब मुखिया जी जाएंगे और गोली चला है, कपार से गोली निकल गया, बताइए हरिहरपुर पंचायत पे बैजनाथ यादव जो बगल में खड़ा होकर गोली चलवा रहे पप्पू यादव से, तो ये चलते हमारा सरकार से इंद्रो है कि हमनी के गार्ड चाहिए। हाँ तो देखिए ये लोग गार्ड की मांग कर रहे हैं। क्या आप लोग देवात कुड़ी से हमनी के मुखिया बनाए, अपन अपना काम खातिर बोला लिया, मुखिया के काम खातिर जा रहा है मुखिया के आप लोग बैजनाथ मुखिया घेर के नाथ बेटा मार रहे हैं। काहे मार रहे हैं? हमनी के बेटा सवांग जा रहा है, शाहपुर बिहिया चौरास्ता हरिहरपुर का घेर के हमनी के मार रहे हैं। सही रहता है, कितना दिन गरीब आदमी घर में लुकाते रहेगा? ये बताइए। आप लोग लेके चलते हैं, गोली लेके चलते हैं, घर लेके चलते हैं, काहे चलते हैं? ये बताइए। हमनी के बेटा सब के दवा लेते हैं तो कैसे जिएंगे? बार बार उसका गरीब लोग का बार बार को भी करता है, आग लगा दिया है, बार बार यही करता है। पूछिए, इतना हमरा जानता है, इतना हमरा जानता है, जानता से पूछिए कि क्या क्या दुख देता है। हाँ हमरा जानता से पूछिए। तो चलिए, बोल रही है यहाँ की जनता बोल रही है कि यहाँ पर जब भी मुखिया प्रतिनिधि जो अखिल सिंह हैं कभी भी पंचायत में जाते हैं तो उन पे जो पूर्व मुखिया हैं उनके द्वारा हमला करवाया जाता है। ये देखिए, मैं
जो भी ये महिलाएं हैं खुद से आई हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग खुद से यहाँ पर बैठक बुलाए हैं। ऐसे आप देखते होंगे कि मुखिया या सरपंच बैठक बुलाते हैं किसी चीज़ के लिए, आम सभा लगाना हो, ग्राम सभा लगाना हो या फिर जो कोई भी सभा लगाना हो, तो जो भी सरकारी काम हो उसके लिए। मगर यहाँ पर मुखिया जी पे हमला हुआ है, मुखिया प्रतिनिधि पे हमला हुआ है, उसको लेकर के ये सारे लोग बैठक में आए हैं। देखिए कुछ पुरुष भी हैं, चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। सब लोग, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दीप नारायण सिंह। पता है क्या हुआ है? हम मालूम हुआ, सुबह में मालूम हुआ कि हमारे मुखिया वहाँ शिवाधार सिंह है हरिहरपुर में, उनके यहाँ निमंत्रण था, उनकी बेटी की शादी थी या वगैरह भतीजी का कोई भी हो फंक्शन में है, तो वो अपने दरवाजे के सामने थोड़ा हटकर 10 कदम आगे हमारे मुखिया जी को लोग घेर लिया। उनके पूरे परिवार था, जो भी लोग थे उन लोगों का नाम संलग्न है, वो लोग अंदर में है। तो हम सब जनता के, इस गांव के भी, पूरे पंचायत की जनता की हम बात बोल रहे हैं। सब जगह से मेरा मैंने इंक्वायरी मिला है, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, 5 गांव से आए हैं, 5 इन्फॉर्मेशन भी हुआ है। कल भी बहुत लोग आए हुए थे इन मुखिया जी के दरवाजे पर, कम से कम 200-250 आदमी जुटे हुए थे, 500 भी हो गए होंगे बाद में। तो उस बीच की बात है कि 2016 में भी मुखिया जी हमारा एकदम मनोन्य है, किसी झगड़ा से कोई उनको संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। खुद के विकास पुरुष हैं बेचारे, बहुत सा काम किए हैं। आम जनता से आप पूछ लीजिएगा, हमारे मुँह से सुनने क्या जरूरत है? पूछ चुका हूँ। यहाँ पर लोग जब विकास नहीं किए होते तो कोई खड़ा नहीं होता। हाँ, तो बात ऐसी है कि आप बार बार उनको घेर कर झटका दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, कपड़ा फाड़ रहे हैं, तबड़ाक चला रहे हैं। ये हमारी जनता को लग रहा है कि अब सहन से उनको ऊपर जा रहा है। तो इस पर सरकार को अच्छा से देखभाल करना चाहिए। आज मान लीजिए आप ऐसे कर दिए, कल हमारी जनता, हमारे गांव के लोग भी, हमारे गांव के लोग, थर्ड पर्सन कोई हो, हटा दीजिए मुखिया को, किसी गांव में घेर के लोग मारेंगे तो हमारे गांव वाले भी कुछ सोचेंगे इस बारे में, सहन तो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के सामाजिक उन्माद फैलाना, जातिवाद फैलाना, बैकवर्ड फॉरवर्ड की निर्देश देना मुखिया जी को बहुत खराब बात है। कि कोई भी जनता इस बात से संलग्न नहीं है, खुश नहीं है। नेता के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है, नहीं हो गया। आप अगर मान लीजिए ऐसा करते हैं लोग ना, ऐसा होता है, बिहार में होता है। तो मान लीजिए तो गांव है, तो गाँव के लोग तो जातिगिरी करते हैं। ये कौन सी छिपी हुई बात है? ना आपसे छिपी हुई है, ना हमसे है, ना इनसे। तो लेकिन देखिए, क्या नाम होगा बाबा? खलीफा चौधरी। कहाँ से हैं? दवाज कुंडी से। क्या हुआ है पता है? हाँ, क्या हुआ है? अरे कतना कइले जे कोनो किसके खाए नहीं के केस कइला के मारो तारे, घर आवा तारे, केहू के जा तारे, दारू चुआवा तारे, जवा कहाँ? हरिहरपुर में दारू चुआवा तारे, दारू चला हरिहरपुर में। हाँ, चल भाई कतना एक ट्रक मिल जाए। ये आदमी दारू पिया वाला जाए जो, दारू पिया वाला जाता लो तो कनी के मारतो बालो, दारू छीन के पी जाता लो। यही उनका काम बा। तो दारू तो उजे बनता नु कहता नहीं। हाँ, तो एजवा से दवाज कुड़ी से बीमारी से जाई वो करे तो यहाँ कोई जा रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, मतलब सर देखिए 2016 में हम अपना मुखिया अकील सिंह को बनाए, अपना हम लोग जनता बनाए, अपने से ये खड़ा नहीं हुए हैं। ये बजनाथ जो मुखिया हैं, 15 साल इनको भी हम लोग ये अपना मुखिया बनाए थे। 15 साल में कोई भी गरीब के मतलब कि बाढ़ आता था, चाहे कुछ भी आता था, एक गरीब के कुछ भी नहीं मिलता था। जातिवाद जो ऊपर है, जो जिसका बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, उसका तिरपाल मिलता था, उसका हर एक चीज़ मिलता था। आज ये अपना हम अकील सिंह मुखिया के बनाए हैं तो देख के जल रहा है ऐसा कि वो क्यों बनाए उसको मुखिया। फिर हम लोग अगर जा रहे हैं, कोई भी हमारा बिन जात चाहे कोई भी अपना छोटी जाति जाता है, उसको देखता है को मतलब कि हम उसको मार सके, वो उसका पीछे कोई है नहीं, कभी भी किसी को मार देता है। बोलिए कंप्लेन थाने में क्यों नहीं करते हैं? थाना में कंप्लेन करते हैं तो हम लोग के थाने में जाने से पहले वो खबर दे देता है कि एक आदमी जा रहा है थाना में। तो फिर हमारा वो बोलता है थानादार कि हाँ जाइए, तो हमको पता है कि मतलब कि तुम केस किसके लिए आए, मतलब माने कौन से केस लेकर आए हैं आप। ठीक है सर,
ऐसा बात ये जो है हमारा मुखिया पर आरोप लगा दिया है। ये आरोप के लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं। बोलिए कैसे? तो चलिए ये लोग अपने मुखिया के लिए खड़े हैं। अगर मुखिया को कुछ भी होता है, जो मुखिया प्रतिनिधि अखिल सिंह है, उनको अगर कुछ भी होता है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जनता के साथ में होता है तो जनता तो मतलब मुखिया सरपंच के पास में जाता है, और जब मुखिया के साथ नहीं हो तो मुखिया किसके पास है? तो इसलिए सारा जनता जो है, जेंट्स और मतलब लेडीज जो है, अपने से जनता दरबार लगा हुआ है। कोई मतलब यहाँ पे बुलाया नहीं गया मुखिया के द्वारा, कोई मतलब ये नहीं है। सब जनता ही मतलब औरत हमारे पंचायत के और जो जेंट्स है वही लोग लगाए हैं कि हमारे मुखिया के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके वजह से मतलब ये सब दरबार लगा हुआ है। तो चलिए जो जनता जो कोई काम के लिए बुलाते हैं मुखिया जी कि हाँ मुखिया जी आइए, थोड़ा हमारा प्रोजन है, अपना कार्ड फाट कुछ भी दे करके बुलाते हैं अपना द्वार पर, तब तक ये कह रहे तो मुखिया जी के साथ में गोली चला देता है, ये कर देता है। तो हम कैसे बुलाएंगे? हम किस दरबार से, किस ख्वाहिश से बुलाएंगे मुखिया जी के साथ में? ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ में क्या होगा? तो इसके लिए मतलब इस पे कोई मतलब बनना चाहिए ना जी। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? प्रशासन से यही चाहते हैं कि मतलब नियमित जो कार्य हो, मतलब जिसके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है उनके तरफ से इस पर जांच किया जाए, और मुखिया जी के प्रति जो अछलंग लगा रहे हैं वो हम लोग लगने नहीं देंगे। हाँ, मुखिया जी कुछ नहीं है इसमें, जो वो जनता के साथ में जी। वो मुखिया जो है वो चोरी करता है, जैसे साधु बन करके सीता का हरण कर दिया रावण, उसी उसको व्यवहार है। और वो क्या करता है कि लगा बजा के गरीबों को केस करा देता है, और न तो गरीबों को मारता है। अखिल सिंह उर्मिला देवी मुखिया को चाहता नहीं है कि पंचायत में ही घूम सको। इसको क्यों नहीं चाहते हैं? ये बजरंग यादव मुखिया पुरनका 15 बार हारा हुआ है, तो मतलब क्यों नहीं चाहते हैं? वो चाहता है सर ना। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि ये जो जनता है, ये आप देख लीजिए, एक बार घुमा दीजिए। ये मतलब यहाँ पर लगता है 100-150 से अधिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 2 दिन पहले एक घटना घटी थी हरिहरपुर में। अखिल सिंह गए थे तो वहाँ पर ये पता चला है कि गोली चली है। मैं खबर दिखाया था, अखिल सिंह का इंटरव्यू भी किया था। उसके बाद कल वहाँ पे थाने में जब बैजनाथ यादव जो पूर्व मुखिया हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद उनके भी पक्ष के लोग थाना प्रभारी के नारेबाजी किए हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है एक तरफा गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद ये लोग आज बैठक बुलाए थे। जो बैठक आप देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो बैठक है ये आम जनता द्वारा बुलाई गई है, कोई मुखिया द्वारा नहीं बुलाया गया है बैठक, या कोई सरकारी काम या योजना यहाँ पर नहीं पास हो रहा है, या सरकारी काम नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये लोग जुटे हुए हैं। ये लोग जो जुटे हुए हैं, ये बैठक इसलिए है क्योंकि अखिल सिंह पे हमला हुआ है। ये लोग कह रहे हैं महिला इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। ये महिला और जो भी हिस्सा ली हैं और कह रही हैं कि हम लोग कभी भी हरिहरपुर से गुजरते हैं, वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो हम लोग पर कमेंट किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब बातें ये लोग कह रही हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि हमारा जो वहाँ पर ये लोग खेती करती हैं, टमाटर का खेती करती हैं, मटर का खेती करती हैं, सब खेती करती हैं, उसको पूर्व मुखिया पर आरोप लगा रही हैं ये लोग कि काट लेते हैं। 3 साल से ये कह रहे हैं, आप सामने देख रहे होंगे कि 3 साल से हमारा काट लिया जाए। तो ये लोग, ये वहां पर घटना घट रही है, तो ये लोग इसलिए जुटे हुए हैं कि यहाँ पर जो हमारे मुखिया के साथ हो रहा है, मुखिया प्रतिनिधि के साथ हो रहा है, इस पे प्रशासन संज्ञान ले और इनको सुरक्षा प्रदान करे। क्योंकि मुखिया, हरिहरपुर पंचायत में 7 गांव पड़ता है, तो मुखिया है तो 7 गांव में जाना जरूरी है। कोई इनविटेशन कार्ड हो या किसी के शादी विवाह हो, जो भी हो, हर सुख दुख में मुखिया को निमंत्रण भेजा जाता है और मुखिया पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कह रहे हैं लोग, ये जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी जनता कर रही है कि यहाँ पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जुटे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। क्यों भीड़ लगा हुआ है? ये मुखिया के बचाव के लिए। मुखिया के बचाव के लिए? कहाँ से हैं आप? हम यहाँ चंदा कमेटी यहीं से हैं। तो क्या हुआ है मुखिया पे पता है? हाँ पता है, वे उत्सव में गए हुए थे, किसी तिलक उत्सव में, अपने बच्चे के साथ। उनको गाड़ी रोक करके उतारा गया है, उसके बाद उन पे हमला हुआ है, उसके बाद फायरिंग हुआ है, तो वे बचाते हुए बाजार में भागे। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ, क्या एक बार हुआ, जब से जीते तब से। मुखिया को हम लोग ना चुने हैं, ये तो नहीं है, जनता लोग मिल के चुने हैं मुखिया को, सरपंच को। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब वो क्या चाहती हैं? हम लोग मुखिया का बचाव चाहते हैं। किससे?
ये सरकार से कि इन पे कभी भी हमला हो सकता है। मतलब कि ये बार बार ऐसा कर रहे हैं तो कैसे जाएंगे किसी पार्टी में, फंक्शन में, चाहे कोई घटना घटा तो कैसे जाएंगे? इन पे तो हमला हो जा रहा है। तो क्या बॉडीगार्ड चाहिए इनको? बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। सरकार से हम नियंत्रण ये करना निवेदन कर रहे हैं कि इसके लिए कुछ समस्या का समाधान निकाले, समस्या का समाधान निकाले कि बार बार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस और कुछ नहीं चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है, प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रही हैं, और यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है महिलाओं द्वारा आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के लिए कोई महिला कहीं पे खड़ी होती है तो ये घर तक पहुँच गया है। पुरुष को पता है तो बाहर घूमते हैं, मगर घर के अंदर तक पता चल गया है कि यहाँ पर मुखिया के प्रतिनिधि जो अखिल सिंह हैं उन पे हमला हुआ है। यहाँ पर इसीलिए महिलाएं एकत्रित हैं, महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। हमला नहीं होता है, हाँ। हमला रोज रोज होता है। रोज रोज? हाँ, रोज रोज होता है। यहाँ कहाँ पे? हरिहरपुर में। हरिहरपुर में रोज क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा? कृष्णकांत सिंह। कहाँ से हैं? बीमारी से। बीमारी से? हाँ, रोज इन लोगों को प्रदंडित किया जाता है। हरिहर जो टोलापुर का है, उनका गांव का बगल का टोलापुर है, वो बिनों पर रोज अधिकार जमाया जाता है। हम जीते नहीं तो हमारा ये अधिकार चलना चाहिए। कैसे चलेगा? ये रोज रोज दारू बेचवाता है वहाँ। दारू भी बिकता है? हाँ, इलेक्शन के पहले वो दारू बिचवाया है जीतने के लिए। इलेक्शन के पहले वो दारू बिकवाया, होल पीट करके पूरा ये एथी में, अपने पंचायत में अलग रही हो कि हम जीत जाएंगे, अखिल हार जाएगा। अखिल सिंह तो बहुत ईमानदार आदमी है। ये सबको ये 15 साल अधिकार चलाएं। अब जो हम लोग जब जनता 15 साल अधिकार चलाए हैं, इधर आइए, बस 2 मिनट क्यों नहीं चलाएंगे? इधर आइए। जब किसी व्यक्ति लोग, किसी लड़की, हरियर मैं बीमारी से, जब किसी व्यक्ति, हमारा स्कूल में लड़की लोग जाती है पढ़ने के लिए, उनका ये रामनाथ यादव का लड़का नाती लोग है, वहाँ मुर्गी फार्म है। शराब पी करके सब जो आ रहा है लोग, लड़का लोग, वो लोग भी छेड़छाड़, लड़की के टोनबाजी। तो देखिए, आप लोग एक काम करिए, थाने में FIR दर्ज कराइए कि हम लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर ट्यूशन है, वहाँ पर हमारी बच्चियाँ जो जाती है पढ़ने, तो वहाँ पे कमेंट लड़के करते हैं, वहाँ पे दारू पी करके लड़के बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ घटना घट जाएगी, तब प्रशासन एक्शन में आएगा। तो ये आप जाकर प्रशासन से एक बार ये रिक्वेस्ट करिए, FIR एक दर्ज करवाइए। हम लोग FIR कराते हैं, लेकिन बैजनाथ मुखिया वहाँ से रोक देते हैं। आप ये करते जाइए, चलिए। जी सर, सर भतीजा है, मैं ब्रह्मपुर से आ रहा था जल ढाल के, समझ गए ना। तो हम थोड़ा बावर्ची का काम करते हैं सर। एक ट्रेन लिए थे, एक पलटा लिए थे, वो पीछे हम साइकिल से आ रहे हैं सर, वो हमको इतना जोर से मारा ना कि हम साइकिल से गिर गए। हम केस दर्ज कराने गए, जाके बैजनाथ वहाँ रुकवा दिया। सर, हम गरीब आदमी कहाँ से हम इतना पैसा फेंकेंगे कि पुलिस प्रशासन आके हमारा मतलब हिफाजत करेगा? तो उनका वही धंधा है। वो अगले चुनाव में हमारा अखिल मुखिया जीते हैं, उन पर दूसरे गोली चलाया, इन पर और लग गया। अगले यह दूसरे चुनाव में वही धंधा किए हैं कि ये देख नहीं रहा है ना कि हमारा अखिल मुखिया प्रत्याशी कभी रहे, तो कब तक धंधाबाजी चलेगा? इसके लिए हम लोग सर खड़े हैं, चाहे हमारा अखिल मुखिया मर जाएंगे। अखिल सिंह के ऊपर अभी अब मेरा बिहिया थाना के अंतर्गत बुरहानपुर ओपी आता है, उसमें आप जाकर पूछिए कि अभी तक उन पे एक भी FIR दर्ज हुआ है। बार बार शाहपुर में वही कराते हैं, हरिहरपुर पंचायत में कुछ भी होता है तो उन्हीं पे थोप देते हैं। यहाँ तक गरीब लोगों का धान 12 बीघा जला दिए, टमाटर का फल कटवा देते हैं, गोभी काटवा देते हैं। कमजोर लोग बड़ा कभी लेट से मार्केट से आते हैं तो बांध के पिटवाते हैं। यही तो उनका काम लगा हुआ है वहाँ पे। वही है, कितने तो चलिए, ये है हो गया रावण राज, राम राज चले। अखिल सिंह के पास कोई भी 15 साल राम राज कैले आता है, वो अपना कभी रात में भी आकर बोल दे कि सर मेरा काम करना है, ये कर देते हैं। लेकिन वहाँ हम भी एक स्टूडेंट लाइफ में गए थे उनके पास काम कराने के लिए, मुझे फोन करके बोले कि तुम कहाँ को पहले बताओ। ये क्या है? आप सबके लिए एक समान है। तो चलिए, ये सबका आरोप है, एक आरोप नहीं है कि 15 साल जो झेल चुके हैं, उसके बाद परिवर्तन लाए थे, परिवर्तन के बाद जो अच्छा काम करता है उसको दोबारा चुना जाता है। वही काम किए हैं, वही काम किए हैं। देखिए, ये लोग बोल के हमने के वही में रहता बाबा, देवाज कुंडी से हम बोलता नहीं। अब वह हम लोग रहता बा, मर्द मेहरारू के सभी लोग वही रहता बा। हम लोग को वो घर घर के मेहरारू मारती है, अब उन लोग के मर्दाना मारा है। बताइए लोग के गरीब आदमी हम लोग कहाँ रहेंगे?
अभी तो बताइए ना, रहता तो मिलेगा चलिए, ना। प्रशासन से सवाल है, ये सवाल जो है प्रशासन से है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं। तो जो ये सब आप सुन चुके हैं, ये सवाल प्रशासन से हैं। और जब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं थाने में तो हमारा एफआईआर नहीं लिखा जाता है, ये प्रशासन से सवाल है कि हरिहरपुर पंचायत से अगर कोई किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो प्रशासन क्यों नहीं लिखती है। और यहाँ पर जो भी लोग हैं, ये लोग जुटे हुए हैं, अखिल सिंह के समर्थन में जुटे हुए हैं, उन पे हमला हुआ था, ये एफआईआर दर्ज हुआ है थाने में, उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये लोग कह रही हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। अब देखने वाली बात होगा कि प्रशासन इनके लिए क्या करता है और इनको क्या सुरक्षा देता है। हमारे घर पर ही चंदा केवटिया हरिहरपुर पंचायत के हम सदस्य हैं। हाँ। लेकिन ये प्रदर्शन जौन कइल गइल बा, इतना घृणित प्रदर्शन कइल बा कि एकरा विषय में वो आदमी के शकल देखला पर भी पाप लागी। हमनी के यह सोचे की चीज बा। और हम सब हरिहरपुर पंचायत के पुरुष, महिला और बच्चों से यह रिक्वेस्ट करतनी, यह निवेदन करतनी कि ऐसा आदमी के देखल पाप बा। और दूसर आगे के बात हम कहतनी कि एकर एक उद्देश्य हो गई बा कि पंचायत के अवरोध करी, पंचायत के रोकी। अगला 5 वर्षीय में क्या कैलस कि बैजनाथ यादव क्या कैले कि मुखिया के फंसा दिले। फंसावला के परिणाम भइल कि 3 साल में ही बाधित रहले। अब बाधित रहले जाना के चलते पंचायत के कोनो भी कार्य ना भइल, सुचारू रूप से ना चलल। ओकरा बाद अभी जौन प्रदर्शन कैले बाड़े, ये प्रदर्शन तो बहुत हानिकारक बा। यह प्रदर्शन के बारे में हमनिए के ना लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और अन्य जितना संस्था के आदमी बाड़े ओकरा पर गौर करे के पड़ी। काहे गौर करे के पड़ी कि ऐसा घृणित आदमी ऐसा प्रदर्शन करी तो ओकरा कैसे कौन संस्था चली। संस्था के चले खातिर चलिए, सही बात कर रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी भी प्रतिनिधि पर अगर हमला होता है तो फिर उस पंचायत हो या फिर किसी विधानसभा के प्रतिनिधि पर हमला होता है या लोकसभा के प्रतिनिधि पे हमला होता है तो कैसे वहाँ पे विकास हो पाएगा। प्रशासन क्या कर रही है, ये सवाल है। एक छूट रहा है सवाल, ये प्रशासन से सवाल है कि यहाँ इस हरिहरपुर पंचायत के लिए प्रशासन क्या करे, इस पर क्या एक्शन ले रही है। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और अपनी बात रखे हैं कि यहाँ पर प्रशासन एक्शन ले और अखिल सिंह को सुरक्षा। सब जेल में जाइए, क्या है मुखिया खातिर और मुखिया जेल में चल जाइए। मुखिया खातिर हाँ, मुखिया ना रहे तो हम नहीं कर रहे का करब जाए। अच्छा, मुखिया के ऊपर शासन कर ले बड़ा ना, मुखिया जेल में ना जाई हन। तो मुखिया जेल में नहीं जाएंगे, ये लोग कर रहे हैं। मुखिया पे केस हुआ है, जो मुखिया प्रतिनिधि है उन पे केस हुआ है। केस तू ना जल्दी तू ना केस तूरा। हां केस जाके पब्लिक कहती है कि केस टूटे के चाहिए मुखिया पे जोन केस भइल बा। तो हमनी पे केस करो, सब जाता पे केस बाकी मुखिया पे ना। किस लिए? समाज सेवा के लिए। सेवा नहीं बंद हो रहा है। क्या बंद हो रहा है? मुखिया जी को, अखिलेश को। कहाँ से हैं आप? हरिहरपुर से हैं। क्या नाम होगा आपका? रमेंद्र यादव। रमेंद्र यादव। पता है कौन किया है? सारी कहानी उसी का है। किसका? बैजनाथ यादव का। अच्छा, इसलिए कि मुखिया जी को नहीं मारे हैं, पूरा जनता को मारे हैं।